डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है ऑर्बिटल को फिल करने का? अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली। प्रोग्रेसिवली मीन्स ऑर्डर वाइज, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, इन द वेरियस ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हम ग्राउंड स्टेट में इस तरह से फिल करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में और फिर हम प्रोग्रेसिवली मतलब 1s में जाएगा। सबसे पहले आपने ऑर्डर याद कर लिया होगा, आई होप सो। 1s में जाएगा, उसके बाद प्रोग्रेसिवली मीन उसके बाद कौन सा आता है? 2s, फिर 2s में जाएगा। 1s जब फिल हो जाएगा ना पूरा, 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा। जब ये भर जाएगा तो इसमें जाएगा, ये पूरा भर जाएगा तो इसमें, ये पूरा भर जाएगा तो इसमें। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ये मतलब हुआ इस प्रिंसिपल का। ये प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे किसी एटम में प्रोग्रेसिवली, वेरियस ऑर्बिटल होंगे वहां पे, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी से फिल करेंगे और स्टार्ट सबसे पहले कहाँ से करेंगे? लोएस्ट ऑर्बिटल से। ठीक है, समझ आ गया ना आपको? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है। दूसरा रूल है हून्स रूल ऑफ, इसको हून्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। हून्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो हमारे पास ऐसी ऑप्शन है, आपको ये पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि एक ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सेम है। ठीक है, और वहां पे ऑप्शन है कि हम और इलेक्ट्रॉन उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे फिल करेंगे उसको? अभी आपको ये समझ नहीं आया होगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं एग्जांपल लूंगी, देन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। व्हेन मोर देन 1 ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल, द इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑक्युपाई दीज ऑर्बिटल सिंगली विद पैरेलल स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था ना हमने, तो स्पिन क्वांटम नंबर में एक की स्पिन क्लॉकवाइज होती है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो पहले ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड होगा। सिंगली मीन्स पहले एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, और स्पिन कैसी होगी? सबकी पैरेलल। पैरेलल स्पिन का मतलब है सेम स्पिन होगी। क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल देन टेक प्लेस। उसके बाद पेयरिंग होगी जब वो एक एनर्जी वाला सारा ऑर्बिटल फिल हो जाएगा। तो क्या मतलब है इसका? इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। लेट अस टेक द एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास है p ऑर्बिटल। ठीक है, p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं? s में तो एक ही होता है। ठीक है, तो s में तो हमारे पास ऐसे ऑप्शन ही नहीं होगी कि सेम एनर्जी वाले मोर ऑर्बिटल हैं। लेकिन अगर मान लो मैंने ये 2p ऑर्बिटल मान लो, ठीक है, 2p ऑर्बिटल है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। अगर इसमें 3 ऑर्बिटल है और तीनों की एनर्जी सेम है, अब मैंने p में तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, तो मैं एक ऑर्बिटल में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी पैरेलल होती है। 2 इसमें भर दिए मैंने, 1 इसमें भर दिए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड भरे जाएंगे। दैट मीन्स ये तो मैंने पेयरिंग कर दी, गलत कर दिया ना मैंने। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरे को क्या करना पड़ेगा? सिंगली फील्ड। और सिंगली फील्ड में किस तरह से? विद पैरेलल स्पिन। अगर मैं इसको इस तरह से करती हूँ तब भी गलत हो जाएगा। इनकी स्पिन अगर ऊपर की तरफ है क्लॉकवाइज है तो इसकी तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो दैट मीन्स सिंगली फील्ड विद पैरेलल स्पिन। अगर मैंने p4 अब भरना है तब चौथा जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर इसमें विद अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन होगी दोनों इलेक्ट्रॉन की। समझ आई बात? ठीक है, विद अपोजिट स्पिन। उसके बाद अगर मैं 5वां भरना है यहाँ, छठा भरना है तो यहाँ, क्योंकि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। लेकिन अगर p3 भरना है, ये मान लो मैंने 2p2, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन
कंसीडर करते हैं इसको। अगर मैंने ऐसे भरना है तो ये खाली रहेगा, ये दोनों सिंगल फील्ड भरे जाएंगे। ये मतलब है इस रूल का। ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल स्टार्ट द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हमने पहले स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल जो है वो ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए या तो ऑर्बिटल को सर्कुलर ले लेंगे या स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बुक है इसमें स्क्वायर में लिया है, स्क्वायर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, अब यहाँ पे यूज होगा 1, तो 1s आता है। आपने जो ऑर्डर याद किया है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से लिखते हैं उसको 1s1। ये आ गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम और एक इलेक्ट्रॉन है। और ऑर्बिट की फॉर्म में 1s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सिर्फ एक। तो इस तरह से दिस इज 1s। अब हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 2, तो 1s। अभी इसमें एक और आएगा ना, कभी अगला स्टार्ट होगा, 2 आ सकते हैं मैक्सिमम। तो दिस इज लाइक अगेन दिस, इसकी ऐसी स्पिन आ जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे की एंटी पैरेलल। दिस इज 1s हीलियम। और ये जो आपकी हीलियम है, ये है आपकी नोबल गैस। आपने अगर पीरियोडिक टेबल नजर मारी होगी तो जो लास्ट वाला जो ग्रुप है वो नोबल गैसेस का है, जिसमें फर्स्ट नोबल गैस है हीलियम। ठीक है, ये जो आपका s और p ऑर्बिटल होता है ना, इसको वैलेंस सेल बोलते हैं। s और p ऑर्बिटल को वैलेंस सेल। और जिसमें s ऑर्बिटल, यहाँ पे देखो ना आप, s ये वाला s ऑर्बिटल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 1p तो होता नहीं है, ठीक है, 1s ही होता है। तो जो वैलेंस सेल था, वैलेंस सेल होते हैं s और p शेल। जिसमें ये शेल कंप्लीट हो जाता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल हो जाती है, नोबल गैस बोलते हैं। नोबल कौन से होते हैं, नोबल पर्सन कौन होते हैं, जिनको मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी फॉलो करना, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो। और यूनिवर्स में मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, हर सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी की तरफ जाना, तो इसने स्टेबिलिटी एक्वायर कर ली है, इसलिए इसको नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज लिथियम। Z इज इक्वल टू 3, तो इसमें 1s तो फुल हो गया, 1s2 तो आएगा ही आएगा, 1s2। नेक्स्ट कौन सा है, 2s। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो दिस इज 1s। और ये मैंने अलग से बनाना है, इसके साथ नहीं बनाना है क्योंकि ये अलग है, फर्स्ट लेवल है, ये आ जाएगा आपका दूसरा लेवल स्टार्ट हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज लिथियम। इसके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हीलियम और आउटर आया ना, ये वाला, ये आया आउटर वाला, ये आ गया आपका 2s1। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हीलियम का आगे अंडरस्टूड है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक आ गया इसमें, इस ये भी हो सकती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी। उसके बाद बेरिलियम, Z इज इक्वल टू 4। ठीक है, और इसकी आप लिख सकते हैं हीलियम 2s2। ठीक है, अब ये नहीं है नोबल गैसेस, क्यों, इसमें ये तो भरती है s, लेकिन 2p भी एग्जिस्ट करता है, 1p तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था, तो दैट मीन्स का वैलेंस सेल 1s ही है। अब 2p तो अभी है ही नहीं, इसमें आया हुआ 2p भी एग्जिस्ट करेगा ना, तो दैट मीन्स इसका वैलेंस सेल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये नोबल गैस नहीं आएगी, 2s हुआ ना, 2p तो हुआ नहीं। अब तो स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट बेरिलियम, उसके बाद आ गया बोरोन 5। अब मैं यहाँ पे ही लिख रही हूँ हीलियम 2s2। अब इसकी फॉर्म में आपने खुद लिखना है, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में 2s2। इसके बाद कौन सा आता है 2p, कितने आएंगे इसमें 1। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको, ये आ गया ना आपका 2s2। 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। s में एक ही होता है तो मैंने एक ही बनाया, चाहे एक ही फिल है लेकिन आपने बनाने पूरे हैं इस तरह से। बोरोन के बाद कार्बन 6, तो हीलियम तो आ ही गया, उसके बाद 2s2 2p2, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए ऊपर। दिस इज नॉट द पावर, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तो 2s आ गया। अब p में कितने हैं, 2 हैं। अब मैंने हूर्स रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, मैंने यहाँ नहीं कर देने दोनों फिल, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा विद पैरेलल स्पिन।
है। इसी तरह से आपने ये भर दिया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, हीलियम, 2s2 2p3, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया आपका 2s और 2p, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये विद पैरेलल स्पिन चलेगा, ठीक है। अब ये जो आपके ऑर्बिटल है ना, यहाँ पे तो फुली फिल्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिटिल बिट स्टेबल होती है। अब ये जो है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम आपको पता है 6 आ सकते हैं, लेकिन इसमें कितने हैं 3। दिस इज नोन एज द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड। और ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फिल्ड में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, 3 आए हैं तो आधे आए हैं, ठीक है। ये जो आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं और फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड मीन्स ना तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन आ गया, तो इसकी भी लिटिल बिट स्टेबल होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों स्टेबल होती है, विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। अब आ गया आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होगा, नाउ अब मैं यहाँ पे यहीं भरूंगी, आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का मैं यहीं पे ही मॉडिफाई करूंगी, इसी को ही, है ना। इतना फायदा तो होना चाहिए टीचर को। इरेज हो सकता है ना, आपकी कॉपी भी तो इरेज नहीं होगा, आपने तो पूरा लिखना है। 2p कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, 2 4 8 होता है ना इसका, 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो चौथा इलेक्ट्रॉन p का यहाँ जाएगा। फिर उसके बाद आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन का आ गया 9, तो एक और इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते ना, तो 2 हीलियम के, 2 4 और 5 9 हो गए टोटल। तो कहाँ आ गया, यहाँ पे। इसके फ्लोरीन के बाद आती है हमारे पास नियॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 10, तो दैट इज हीलियम। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो आप यहीं पे लिख देती हूँ मैं, हीलियम 2s2 2p6। अब s और p, n जो n दोनों के लिए बराबर है ना, दैट मीन्स दे आर द वैलेंस सेल। s और p वैलेंस सेल हैं। 7 तो नहीं आएगा, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। अब नेक्स्ट स्टार्ट होगा, तो दैट मीन्स इसका वैलेंस सेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर इसका वैलेंस सेल कंप्लीट हो गया तो दैट मीन्स इट इज अ नोबल गैस। अगर आप पीरियडिक टेबल में नजर मारेंगे तो लास्ट ग्रुप में हीलियम के नीचे क्या है, नियॉन। जब आप 11 का करेंगे ना, यू कैन ऑल्सो ट्राई, ठीक है। आपने ट्राई करना है। 11 है हमारे पास सोडियम। जब आप सोडियम का करेंगे तो तब हम हीलियम नहीं अब लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नियॉन। 10 इलेक्ट्रॉन आगे। नियॉन कौन सी गैस है ये भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है हीलियम, हीलियम ये फर्स्ट है ना, हीलियम। हीलियम के बाद हमारा ये सेकंड लेवल स्टार्ट होता है। नियॉन कौन सी है, सेकंड नोबल गैस हमने लिख दी ना, तो इसके बाद थर्ड स्टार्ट होगा 3s। तो इसकी आएगी 3s1। इसी तरह से उसके बाद मैग्नीशियम की क्या आ जाएगी, 3s2। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आ जाएगा, 3s तो भर गया। 3s के बाद क्या आता है, 3p1, ठीक है। 3p2 3p3 3p4 3p5 और 6 तक जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आप पहुंच जाएंगे आर्गन। आर्गन का 18 होता है, तो वहां तक आपने ट्राई करनी है और मेरे को लिख के भी भेजनी है। मैंने कुछ क्वेश्चन भी वीडियो में आपको भेजे थे कि मेरे को सॉल्व करके भेजने हैं, वो भी मेरे को लग रहा है किसी भी बच्चे ने अभी तक सेंड नहीं किए हैं, तो काइंडली उनको भी भेज दें। आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ही कोई पॉसिबिलिटी बनेगी स्कूल खुलने की, अगर हमारे जो माननीय गवर्नमेंट है उसके कुछ ऑर्डर आते हैं इस तरह से, तो जो आपको चैप्टर करवा दिए हैं वो आपने ऐसे कर लेने हैं कि ताकि मैं आते ही उनका टेस्ट ले सकूं, ठीक है। उससे मेरे को पता भी लग जाएगा कि कितना आप लोगों को क्लियर हो गया और हम उससे आगे चलेंगे। जितना सिलेबस आपका कवर हो गया दैट इज कवर्ड, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। बाद में जब टाइम बचेगा तब रिपीट करेंगे, हम उसके फर्दर चलेंगे आगे, ठीक है। जो समझ नहीं आया है आपको, यू कैन काइंडली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। थैंक यू।